इंसानियत का कत्ल हुआ, एक ऐसी कहानी के साथ। तो शुरू करते हैं दोस्तों। नमस्कार। उदयपुर के कन्हैया लाल के मर्डर की कहानी। दोस्तों, राजस्थान प्रदेश का एक ज़िला उदयपुर है और उस ज़िले में थाना धान मंडी में सुपर टेलर के नाम से कन्हैया लाल की दुकान है। तो दोस्तों, कन्हैया लाल वहाँ पे टेलरिंग की यानी सिलाई का काम करते थे लगभग 10 वर्षों से। मीठे स्वभाव से बहुत मधुर व्यवहार था, आसपास पड़ोसियों से बहुत अच्छे संबंध थे, हिंदू मुस्लिमों से बहुत अच्छा भाईचारा था, बहुत सीधे साधे निर्लेप किस्म के व्यक्ति। तो दोस्तों, होता क्या है, एक बार ये अभी पीछे मई के लास्ट उसमें सप्ताह में नुपुर शर्मा का जो विवादित बयान टीवी पर जो दिखाया गया, जो डिबेट चल रही थी, तो उनकी जो पोस्ट थी वो उनके मोबाइल पे आई। तो उनका एक 8 साल का लगभग लड़का तो उस पोस्ट को उसने शेयर कर दिया, क्योंकि आप जानते हो तो बच्चे तो एक्टिव होते हैं इन मामलों में। उसे नहीं पता था ये क्या है क्या नहीं है, मासूम होते हैं दोस्तों बच्चे। उस पोस्ट को उसने शेयर कर दिया और जैसे ही वो पोस्ट फैली, जैसे ही वो वीडियो वायरल हुई, तो उदयपुर के जितने भी व्यक्ति थे, जो कट्टर व्यक्ति थे, वो इकट्ठा होकर के कन्हैया लाल की दुकान पाए। उनसे कहा, ये तुमने क्या किया, कैसी पोस्ट शेयर की है, जबकि वो रीपोस्ट थी, वो कन्हैया लाल ने नहीं बनाई थी। तो वो कहता, भाई साहब जी, मुझसे तो मोबाइल भी चलाना नहीं आता और मेरे तो आप संबंध पूछ लीजिए, मैं तो सभी को बराबर का दर्जा देता हूँ, मैं किसी से घृणा नहीं रखता। तो इतना कहने पे वो लोग चले गए। उसके बावजूद फिर उनके कन्हैया लाल के ऊपर एक FIR दर्ज करा दी वहाँ के लोगों ने थाने में, धान मंडी थाने में। और धान मंडी थाने के SHO ने कन्हैया लाल को थाने में बुलाया और गिरफ्तारी कर ली गई। लेकिन बाद में उन्हें बेल मिल गई। बेल इस बात पे मिली कि वो दोषी नहीं थे उसमें, पोस्ट में वो बच्चे का काम था और ना ही उनकी कोई अपनी पोस्ट बनाई हुई थी, सो उन्हें बेल मिल गई। अब कन्हैया लाल ने जब बेल मिली, दुकान खोली, तो वहाँ पे कुछ कट्टर व्यक्ति जो वहाँ पे रेकी करने लगे उनके दुकान की। अब ये देख करके कन्हैया लाल चिंता में हुए। उन्होंने आसपास पड़ोस में कही, अपने और परिचितों से कही और वर्गों के व्यक्तियों से कही। तो उन्होंने बैठ करके एक मीटिंग करा दी और उस व्यवस्था को वहीं पे एक समाधान निकाला गया कि इस बात को यहीं ख़त्म करो, कन्हैया लाल का कोई दोष नहीं है। लेकिन दोस्तों, इतने से भी क्या होता है, जो कट्टरपंथी सोच के व्यक्ति थे, वो इतने से भी उनके मन में दया की भावना जागृत नहीं हुई, जबकि कन्हैया लाल बहुत ही सीधा सज्जन व्यक्ति थे। उन्होंने क्या करा, एक मोहम्मद रियाज नाम का व्यक्ति और एक मोहम्मद गोश नाम का व्यक्ति। अब कन्हैया लाल ने 27/6/2022 तक तो दुकान बंद कर दी, लेकिन जैसे ही 28 जून में दुकान खोली, तो वो व्यक्ति वहाँ पे मोटरसाइकिल से आते हैं और दोनों व्यक्ति अंदर आ जाते हैं और कहते हैं, भाई साहब जी, हमें कपड़े सिलवाने हैं। कन्हैया लाल ने बोला, हाँ जी ठीक है, आपके कपड़े जरूर सिले जाएंगे। वो नापा लेना शुरू कर देता है। मोहम्मद रियाज नाप देना शुरू कर देता है और मोहम्मद गोश जो पीछे काउंटर पे वो वीडियो बनाना शुरू कर देता है। दोस्तों, अब ये मोहम्मद रियाज जो नाप दे रहे थे, ये कन्हैया लाल ले रहे थे कि भुजा कितनी है, आस्तीन कितनी है, सीना कितना है। इतने में ही एक तेज धारदार हथियार मोहम्मद रियाज अंसारी ने वो निकाला, अपने कुर्ते की जेब में से निकाला और ताबड़तोड़ प्रहार, गले पे 8-9 प्रहार से भी ज़्यादा कन्हैया लाल पे कर दिए। कन्हैया लाल गिड़गिड़ाता रहा कि भाई मेरा दोष क्या है, मैंने क्या किया है, मेरी तो किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। लेकिन दोस्तों, इन जालिमों को कोई भी तरस या रहम नहीं आया। इन्होंने दरिंदगी की सारी हदें पार तो तब कर दी जब वो गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन ये एक भी सुनने को तैयार नहीं थे। दोस्तों, क्या हम हुजूर के बताए हुए रास्ते पे चल रहे हैं या खाली उनका अनुसरण वैसे ही कर रहे हैं? क्योंकि मैंने तो एक वाकया सुना है हुजूर का, जिससे बहुत ही मन में श्रद्धा की भावना उमड़ पड़ती है कि एक बार आप मोहम्मद साहब निकले हुए जा रहे थे राहगीर से, रास्ते से, तो एक बुजुर्ग महिला की ओर से देखा तो उनके ऊपर एक कूड़ा डाल दिया गया छत पे से। और जब उनके ऊपर कूड़ा डाला, उन्होंने देखा कि बूढ़ी माँ है, तो वो झाड़ करके कपड़े चले गए। फिर दूसरे दिन आप निकले तो दूसरे दिन भी बूढ़ी माँ ने कूड़ा डाल दिया, फिर भी आप झाड़ करके निकल गए। अब तीसरे दिन वो जो बुजुर्ग महिला दिखाई नहीं थी, तो आपने देखा कि बुजुर्ग महिला आज कूड़ा डालने नहीं आई, और जब उन्होंने देखा तो वो बीमार पड़ी हुई थी। आपने उनका हालचाल पूछा, आपने उनका उपचार किया, आप प्यार से बोले, तो वो बुजुर्ग महिला आपके हाथ जोड़ा कर आपकी मुरीद हो गई, आपके चरणों में गिर गई, आपकी अनुयायी बन गई। तो ऐसे थे मोहम्मद साहब, उन्होंने शांति से इस्लाम फैलाया।
उन्होंने शांति से इस्लाम फैलाया और उनकी सादगी से, उनके करैक्टर से प्रभावित होकर के लोगों ने इस्लाम ग्रहण किया। तो दोस्तों, अब ये बात बताइए कि कन्हैया लाल की निर्मम हत्या कर दी गई कि एक कट्टरपंथी सोच के कारण। क्या आग से आग